तलबीना बनाएं ग़िज़ा और शिफा दोनों पाएँ। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी सा तलबीना, लेकिन इसे हम थोड़े से मुख्तलिफ़ तरीके से बनाएंगे। बनाने के बाद आपको ना तो नट्स खाने पड़ेंगे, ना ही दूध पीना पड़ेगा और ना ही आपको इसमें फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, क्योंकि सभी कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। इंतहाई हेल्दी, इंतहाई टेस्टी है और ख़ासकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा फेवरेट जो खीर थी वो तलबीना ही था। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लेना है जनाब जौ का दलिया, और जौ का दलिया जो है यहाँ पर हमने ले लिया है 1 कप। थोड़ा सा मैं आपको ये से करीब से दिखाऊंगी कि ये दलिया किस तरह से है। आपने पैकेट वाला नहीं लेना, बल्कि आपने इस तरह से जो असल जो जौ का दलिया होता है ना, आपने वही लेना है। अब थोड़ी बहुत इसके अंदर मिट्टी डस्ट वगैरह होगी, तो उसके लिए हमने इसे धो लेना है अच्छी तरह से कम भी आपने इसे 2 से 3 पानी ज़रूर धोना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसमें हाथ चलाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो थोड़ी बहुत इसके अंदर थे ना, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर आ चुकी हैं। हल्का सा आपने इसको हाथों की मदद से मल लेना है और आपने इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो आपने निकाल लेना है, और फिर इसी तरह से आपने इसे 2 से 3 पानी अच्छी तरह धो लेना है। तो जब आप देखो कि आपने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 पानी धो लिया है, तो फिर हम इसे पकाना स्टार्ट करेंगे। तो पकाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लेनी है 1 अदद कढ़ाई, और अब हम कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर हमने 2 चम्मच डालना है। ठीक है, कोशिश करिए इसमें देसी घी डालिएगा, और उसके साथ यहाँ पर हमने कुछ इसमें नट्स डालने हैं। थोड़े से यहाँ पर हमने काजू डाल दिए हैं, 2 से 3 चम्मच इसमें हमने डाल दिए हैं मखाने, और उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं थोड़े से बादाम। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इनको हल्का हल्का सा इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मैं बना रही हूँ तकरीबन 1 कप, तो ये काफ़ी सारा बनेगा, यानी कि काफ़ी सारी मिकदार में बनेगा। तो आप इसे डेली थोड़ा थोड़ा निकाल करके आप इसे खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे बहुत कम मिकदार में बनाना हो, यानी सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसे 1 प्लेट बनाना हो, तो 2 चम्मच जो है ना दलिया जो है वो काफ़ी होगा। तो उसी हिसाब से फिर आपने ये जो नट्स है ना, इनकी मिकदार आपने कम कर लेनी है, यानी आपने 2 से 3 बादाम और 2 से 3 काजू इस तरह थोड़ी थोड़ी मिकदार कर लीजिएगा। उसके साथ ही 1 चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं पम्पकिन सीड्स, इन्हें भी इसके साथ हल्का हल्का सा हमने भून लेना है। इन सभी चीज़ों को डालने से जिन लोगों के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, पट्टे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, थोड़ी बहुत काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी से थक जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को अगर आप डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ख़ासकर अब यहाँ पर जो मैं इसमें जो चीज़ डालने लगी हूँ वो है खोपरा। तो इसको मैंने पहले से ही अच्छी तरह से ग्रेट करके रखा हुआ था, इसका भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर तकरीबन जो है ना खोपरा, मैंने उसको अच्छी तरह से कश कर लिया था, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब इन्हीं सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा सा हमने हल्का-हल्का सा भून लेना है, जब तक इनका कलर जो है ना वो हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो बहुत ज़्यादा इससे शानदार सी रेसिपी बनेगी। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स नहीं हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ जो नारियल है ना, वही आप यहाँ पर कश करके इसके अंदर डाल लेंगे, तो तभी भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनका कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। तो इन सभी को हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद अब आपने इसे मिक्सी में डाल करके थोड़ा सा दरदरा कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसका फाइन सा पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन दरदरा करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा मज़े का बनेगा। अब सेम हमने वही कढ़ाई ली है, उसके अंदर 2 चम्मच हमने फिर से देसी घी डाल दिया है, और उसके साथ जो हमने दलिया अच्छी तरह से धो करके रखा हुआ था उसे हम इसके अंदर डाल देंगे। दलिया डालने के बाद अब आपने दलिये को यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने से ये होगा कि बाज़ दफ़ा जब हम पकाते हैं तो बच्चे अक्सर थोड़ा-सा नखरे करते हैं कि थोड़ा-थोड़ा सा जैसे उनको कच्चापन सा फ़ील होता है, तो वो उसे नहीं खाते। तो अगर आप इस तरह से इसे थोड़ी देर के लिए पकाएँगे ना, तो जैसे-जैसे आप इसे पकाते जाएँगे इसका दाना-दाना अलग होता जाएगा, और बाद में भी ये बिल्कुल जुड़ेगा नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी एक ऐसी खीर तैयार होगी जिसे बच्चे हों या बड़े, सभी शौक़ से खाएँगे। तो यहाँ पर कुछ ही देर भूनने के बाद आप देखोगे कि माशाल्लाह ज़बरदस्त दलिया जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से इसके जो दाने हैं वो अलग हो चुके हैं। लेकिन अब अभी हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे, जब तक इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन नहीं हो जाता, इसे हमने तब तक जो है ना पकाना है। अब यहाँ पर आप लोग अगर डेली दलिया जो है ना, ये जो तलबीना है इसी जौ से ही बनाया जाता है, तो अगर आप डेली सुबह इसे रात में बना लीजिए और सुबह अगर आप इसे खाते हैं, एक नॉर्मल सा बोल जो है उसे आप भर के खा लेते हैं, तो आप यकीन करें आपको इतने ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि आप भी हैरान रह जाएँगे।
अब यहाँ पर आपने इसका थोड़ा-सा कलर चेक कर लिया होगा कि थोड़ा-थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर ये इतना ही काफ़ी है। अब हमने इसके अंदर शामिल करना है दूध। अब जो 1 कप दलिया था ना, इसके अंदर तकरीबन मैं 1.5 लीटर दूध शामिल करूँगी, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं, कम मिकदार में बनाएँगे या 2 चम्मच से अगर आप इस दलिये को बनाते हैं तो 1 गिलास जो दूध है ना वो काफ़ी होगा। तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर जो दूध है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर दूध कम हो या दूध की मिकदार थोड़ी आपके पास कम हो, नहीं है इतना, तो फिर आप ऐसे करिएगा कि इसमें पानी डाल करके दलिये को हाफ़ कुक कर लीजिएगा। जब आपको लगे कि दलिया आधा पक चुका है, तो फिर आप इसके अंदर 2 गिलास दूध डाल लीजिएगा और फिर आप इसे दूध में पका लीजिएगा। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था, ढक्कन लगा करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह दलिया जो है ज़बरदस्त सा हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। अब आपने इसको हल्का सा इस तरह से करके मिक्स करना है और इसे बेहतरीन पकाने का जो तरीका है ना, कि आपने यहाँ पर जैसे इसमें बॉयल आ चुके हैं, अब आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल हल्की कर देनी है, जिसे हम दम वाली फ्लेम कहते हैं ना, सेम आपने इसकी वो कर देनी है और उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है 20 से 25 मिनट, ठीक है? अगर तो दलिये का दाना थोड़ा मोटा होगा तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, अगर थोड़ा दाना बारीक है तो फिर थोड़ा-सा आपको टाइम जो है ना वो कम ही लगेगा। तो यहाँ पर इसको मैंने अब ढाँप देना है, ढाँप करके कम से कम भी 25 से 30 मिनट के लिए हम इसे पकने देंगे। हल्की फ्लेम के ऊपर पकने से ये होगा कि दूध जल्दी से ड्राई नहीं होगा, दूध भी इसके अंदर होगा और अच्छी तरह से जो दलिया है ना वो भी गल जाएगा। तो ढक्कन लगाएंगे और अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो दलिया है उसे पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे और माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये देखिए जो दलिया ना हमारा पक चुका है। अब यहाँ पर अब इसमें दूध की मिकदार जो है वो थोड़ी सी अभी ज़्यादा है, लेकिन उससे ये है कि जैसे-जैसे अभी हम इसके अंदर और चीज़ें डालेंगे जो दूध है वो कम होता जाएगा, लेकिन जब हम दलिया उतारते हैं ना, तो उतार कर जैसे इसे थोड़ा ठंडा करते हैं तो बहुत ज़्यादा ये थिक हो जाता है। तो अब यहाँ पर इसे अगर आपने मीठा करना है तो उसके लिए भी ये 2 से 3 चॉइस है, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे जो हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से, ड्राई फ्रूट्स को हमने बिल्कुल इस तरह से दरदरा सा करके रखा हुआ था ना, उसे हम इसमें डालेंगे। डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से जब आप देखो कि आपने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया, 1 से 2 मिनट पका लिया है, तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ इलायची, ठीक है? सब्ज़ इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। सब्ज़ इलायची भी इस तरह हल्की सी कूट के डाल लें तो बहुत ज़्यादा फ्रेश सी खुशबू इसके अंदर से आती है। अब यहाँ पर अगर आपने इसे मीठा करना है तो अगर तो आप चाहते हैं सेम टू सेम तलबीना वाली बने रेसिपी, तो फिर आप इसके अंदर जो खजूरें हैं ना, 15 से 20 खजूरों को अच्छी तरह से मैश करके आप इसके अंदर डाल लीजिए, तो फिर ये मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास खजूरें नहीं हैं तो फिर आप इसके अंदर शक्कर डाल लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे शक्कर डाली है आधा कप, ठीक है? मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाली है, वैसे इसके अंदर जो है ना तकरीबन 1 कप शक्कर जो है ना वो काफ़ी होगी। अच्छा, शक्कर डालने के बाद आपने इसे मिक्स कर लेना है। अब जिन लोगों को शुगर का मसला है, जो इसमें चीनी या शक्कर या कोई चीज़ नहीं ऐड कर सकते, तो वो इसे ऐसे ही पका करके खा लें और इसके अंदर थोड़े बहुत फ्रूट डाल लें, तो उससे इनको बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा ना टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसमें शक्कर भी नहीं हो, तो फिर जब आप इसे उतार लेंगे, जब ये अच्छी तरह पक जाएगा, तो जब आप सर्व करने लगें तो आप इसमें 1 चम्मच शहद डाल लीजिएगा। अब सभी चॉइसेस आपके सामने हैं, आप चाहे तो इसमें शक्कर डाल लीजिए, आप चाहे तो इसमें मिश्री डाल लीजिए या फिर आप इसमें मैश की हुई खजूर डाल लीजिए, ठीक है? वैसे खजूर का और असल जो तलबीना है ना, उसका जो लिंक है मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा। लेकिन ऐसे भी बनाएँगे तो हैरानकुन फ़ायदे होंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा जो दलिया ना हमारा काफ़ी हद तक जो है ना गाढ़ा हो चुका है, उसे उतार लेंगे। उतार करके हम इसे किसी भी बोल में निकाल लेंगे। और थोड़ा-सा दलिया जैसे ही मैंने बोल में डाला है, उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़े से फ्रूट्स अब आपके पास जो घर में पड़े हों वो डाल लीजिए। कोई एक फ्रूट भी है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि काफ़ी सारे फ्रूट्स हों और वैरायटी हो, तो जो भी हो आप डाल लीजिए। तो मैंने एक लेयर जो है फ्रूट्स के डालने के बाद थोड़ा-सा दलिया फिर से डाल दिया है। फिर से मैं थोड़े से इसमें केले थे पड़े हुए थे, थोड़े से मेरे पास इस तरह से करके अंगूर थे, थोड़ा-सा सेब था, तो वो सभी मैंने कट करके इसमें डाल दिए हैं। दोबारा से मैं इसके ऊपर खीर डाल दूँगी और यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा जो दलिया हमारा तैयार हो चुका है। तमाम जो फ्रूट्स थे और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अगर आपने बच्चों को देना हो तो इसमें केले की मिकदार ज़्यादा डाल दीजिए, जो बच्चे बहुत ज़्यादा वीक हैं तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से हेल्दी हो जाएँगे। और यहाँ पर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा दलिया जो हमारा बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे खाने का तरीका ये है कि आपने रात में इसे बना लेना है और आप इसे सुबह उठ कर खाइएगा, ठीक है?
है। जो आप अंडा पराठा वगैरह खाते हैं उसे ना खाइए, उसकी जगह आप इसे खाइए। कुछ दिन ही खाएँगे तो आपको इसके हैरान कुन फ़ायदे होंगे। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है ना वो कैसी लगी। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी दीजिए। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें जो है ना बच्चे खाते हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ बना कर के देंगे तो वो शौक से खाएँगे। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।